8 साल से काम कर रहे हो, मुझे याद आ रहा है तब तक। हाँ, कितना इनकम अभी तक किया है? करोड़ों में ही रहेगा। यानी 100 करोड़ समझ के चलें। टीम कैसे बिल्ड किया, मेरा क्वेश्चन वहाँ पे है। सर, रणवीर अलावादिया जो आपके एकदम खास है, जो मैंने पॉडकास्ट देखा था, आई थिंक फर्स्ट आपने उनको बुलाया था, उन्होंने आपको बुलाया था, तो वो कनेक्शन कैसे बिल्ड हुआ? और सर, अभी आप इतने साल से चला रहे हो, रणवीर भाई ने तो बहुत सारे पिवट मारे हैं, उन्होंने तो आई थिंक एक्सपेरिमेंट सारे कर लिए हैं, तो आपने नहीं किए? क्योंकि सीखे मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ध्यान कम दे रहे हो या कुछ तो हो रहा है। तो कितना टफ है पॉडकास्टिंग स्टार्ट करना? अगर आप देखोगे ना, जितने भी लोग फेमस हैं वो लोग कोई चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए स्टैंड करता हूँ, प्लस वो लोग किसी चीज़ के अगेंस्ट होते हैं कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मैं इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ, या फिर मैं इन कंपनीज़ के अगेंस्ट हूँ। तो ये दो चीज़ें जब आप पकड़ के चलते हो ना, तो लोग ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं। हम है ना एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे। आई थिंक ये ना बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके जैसे ना अच्छे से अच्छा टैलेंटेड इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कमलेश बरारिया कन्वर्जेशंस। आज हमारे साथ हैं जीशान शेख, जो मेरे यूट्यूब के मेंटोर हैं। वो एक टैक्सी ड्राइवर के बेटे हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद एक अननोन कैरियर चूज़ किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बुक समरी चैनल सिकेन की। बुक्स पढ़ के उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं और भारत की जनता को उन्होंने आदत लगाई है रीडिंग की। ये जोस्टॉक और टेडेक्स स्पीकर भी है। आज इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है कंटेंट क्रिएशन के बारे में, पॉडकास्टिंग के बारे में, टीम हायरिंग के बारे में, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें। और दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। तो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कमलेश बरारिया कन्वर्जेशंस। आज हमारे साथ है जीशान भाई। वेलकम सर। वेलकम भाई, आपका वेलकम भी यहाँ पे भी। थैंक यू सर, इतना जल्दी नंबर लगा दिया मेरा। नहीं, सही है। आपको मैंने, जहाँ तक हमारी कन्वर्सेशन हुई थी, मैंने कमलेश जी को बोला था कि आप 10वां पॉडकास्ट मेरे साथ करना है। नहीं, 11वां सर। 11वां आपका एक नंबर लकी है। राइट। मैं न्यूमरोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ। राइट, अच्छा। सो उसका भी रीज़न था, उसका मैं क्यों बोला था पता है? कई बार लोग आते हैं, और मैंने किया भी है कई बार, है ना। मैंने ऐसे एक नॉर्मल लड़का था, उसने मुझसे बोला कि भाई पॉडकास्ट करते हैं, और मैंने कर लिया। जाके मैंने देखा तो वो फर्स्ट टाइम कर रहा था। तो उसने जब भी आप कोई चीज़ फर्स्ट टाइम करते हो ना, या सेकंड टाइम करते हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं रहता, आपको मालूम नहीं रहता कैमरा कैसे सेटअप करना है, आपको पता नहीं रहता क्वेश्चंस कौन से पूछने हैं। तो इसीलिए ना मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आप पहले और 10 कर लो। मैं तो 10 बोला, गैरी वेनरचक बोलता है 50 करो, 100 करो, बट मैंने बोला चलो 10 करते हैं। 10 से क्या आपको, अभी देखो आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया होगा, कितना पॉडकास्ट का मालूम पड़ेगा कि क्या पूछना है। सर, सबसे इंटरेस्टिंग होता है कन्वर्जेशंस। मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ कि कुछ नया सीखें। हाँ तो सर, मेरा सबसे पहला है, आपकी जर्नी तो सबको पता है। हाँ हाँ। जर्नी आप छोटे से एक स्मॉल, एकदम ऐसे क्या बोलते हैं, एक समरी बना के दे दो सर। समरी तो ये है कि यार, हमारा चल रहा था हमारा, मतलब मैं टैक्सी ड्राइवर का बेटा हूँ, तो मेरे जो डैड थे उनका सपना था बेटा पढ़ लिख के बड़ा इंजीनियर बने, तो मैं वही रास्ते पे चल रहा था। बट फिर रियलाइज़ हुआ कि यार इंजीनियरिंग में वो सारी चीज़ें मिलेगी नहीं, नाम पैसा इज्जत जो बोला जा रहा था वो मिलेगा नहीं। तो वहाँ से मैंने अपनी गाड़ी, मतलब डायरेक्शन बदला और कंटेंट क्रिएशन में घुसा। बुक्स का वैल्यू मुझे पता चला, तो वही बुक समरी से रिलेटेड मैंने कंटेंट बनाना चालू किया, और बस आज कंटेंट में हूँ। बुक्स और कंटेंट, ये दो चीज़ के लिए मैं स्टैंड करता हूँ, और इसने ही मुझे जितना जो बनाया वो बनाया है। सर, बुक्स कितना पढ़ा है आज तक? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, और बहुत लोग मुझसे पूछते भी है। इसका ट्रू आंसर है मुझे नहीं पता। ऐसे मत बोलो सर। हाँ, क्योंकि अभी, और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आप नोटिस करना, जब हम चीज़ें गिनने लग जाते हैं तो हम लोग गिनने के लिए करते हैं, नंबर्स के लिए करते हैं। लेकिन जब आप करने के लिए करते हो तो सिर्फ आप गिनते हैं। अगर जैसे कि अगर आपको किसी से पसंद है, मैं अगर आपसे पूछता हूँ आपका फेवरेट दोस्त कौन है, आप अपने दोस्त से कितनी बार मिले हो अभी तक? तो आपको नहीं याद रहेगा। नहीं, आप तो सिर्फ मिलते हो क्योंकि आपको दोस्ती वो पसंद है, वो कन्वर्सेशंस करना पसंद है, वो चीज़ करना। और आइडली सबका गोल भी वही होना चाहिए। बुक मुझे पसंद है, बुक से मैं सीखता हूँ, तो मैं उसे गिनता नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ। कीप अपडेटिंग नॉलेज। यस। और जहाँ पे आप ज़्यादा गिनना चालू कर देते हो, वहाँ पे कई बार प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वही अगेन हम बहुत ज़्यादा ना रिजल्ट ओरिएंटेड होने लग जाते हैं कि मुझे 10 बुक खत्म करनी है, मुझे हर हफ्ते एक बुक पढ़नी है। तो आप है ना फिर क्या करोगे, आप सिर्फ वो गोल अचीव करने पे आपका फोकस रहेगा, हर हफ्ते एक बुक खत्म करना। अब आप कितना सीख रहे हो, कितना अप्लाई कर रहे हो, वो सब चीज़ें साइड में हो जाएगी। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट वो है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप हर हफ्ते एक बुक पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है कि यार भले से आप एक बुक पढ़ रहे हो, लेकिन उसके कितने लेसन्स को समझ रहे हो और कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो। तो ये एक माइंडसेट शिफ्ट है जो मेरे हिसाब से आना चाहिए सबके अंदर। जो अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है यानी। एग्जैक्टली। प्रेजेंस करके एक बुक है, एमी कडी, उस पे बोलती है जब हम पावर पोजेस करते हैं ना, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, तो ना एक कॉन्फिडेंस आता है।
और लेकिन अगर हम लोग ऐसा करके रहेंगे, अगर ऐसा करते रहेंगे ना, तो हमारा वो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। तो थोड़ा सा ओपन बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा सा ऐसा रिलैक्स होकर बैठो ना, तो इट विल हेल्प यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। हमारा ब्रेन कई बार कैसा होता है ना, ये सर ये तो अच्छा वाला बोल दिया था सर, ये तो हाँ, काम आ जाता तो है। ये है, चालू है ना, स्टार्ट ही है। आप इसको नेचुरल, यही चीज़ हम लोग पॉडकास्ट का देखो ब्यूटी है, हम नॉर्मल नेचुरली बात करते हैं, जो जेन्युइनली आ रहा है ना, मेरे को लगता है ये ज़्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी की, जो बात बोला कि वो लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि वो जेन्युइन है, वो रॉ है। जो है जैसा है वैसे ही हाँ, और ये चीज़ अच्छी है। नर्वसनेस होता है, आपको भी हो रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप नई जगह पे आए हो। जब भी हम लोग कोई भी नया काम करने जाते हैं, नई चीज़ करने जाते हैं, उसमें डर लगता ही है। और नया काम भी छोड़ो, मैं तो कितनी बार स्टेज पे जा चुका हूँ, मैं नहीं बोलूँगा बहुत बार गया हूँ, लेकिन गया हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, बट स्टिल आज भी मैं स्टेज पे जाऊँगा तो डर लगेगी, फटती है। तो वो फटने से पहले आप है ना थोड़ा सा ये सब पावर पोजेस कर सकते हो। एक और है, अपने माइंडसेट को ना थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो कि मैं डर रहा नहीं हूँ, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। अपने दिमाग को बोलना चालू करो कि मैं डर रहा नहीं हूँ, मैं तो एक्साइटेड हूँ, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, आई यूज़ दैट एनर्जी टू आस्क गुड क्वेश्चंस, और मैं अपनी एनर्जी को टेबल पे लेके आऊँगा। समझ रहे हो, हम दिमाग को एड़ा बनाओ, अपने आप को एड़ा बनाओ, और कई बार बोलते हैं ना फेक इट अंटिल यू मेक इट, तो वो हो भी जाता है। आप फेक करने जाओगे कि आप एनर्जेटिक हो, नर्वस नहीं हो, और वो सच में आप एनर्जेटिक हो निकलेगा। तो ये कुछ स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ डर खत्म करने के लिए, वो भी आपको काम आएगी। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सर। राइट, कुछ ना कुछ चीज़ें हम इम्प्रोवाइज करते हैं, हम लोग सीखते रहते हैं, बट लाइफ लॉन्ग ये तो जर्नी स्टार्ट ही रहेगा। राइट, हमेशा ही रहेगी। जो सीखना तो देखो अभी भी मेरे को हो गया है 8-9 साल, 8 साल तो आई थिंक कंटेंट क्रिएशन में हो गया है। और बट मुझे लगता है कि अब मैं जाके बहुत सी चीज़ें सीख रहा हूँ। अभी जाके मतलब काफ़ी टाइम तो मैंने सिर्फ वो किया जो चल रहा था। कैसा है ना कि पहले मैंने चीज़ें किया, मुझे ना थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन में मुझे लगता है जल्दी सक्सेस मिली, क्योंकि मैंने 2 चीज़ अच्छी किया था, मैं हमेशा बोलता हूँ। मैंने कुछ नया लाया था मार्केट में, और उसके बाद मैंने कुछ वैल्यूबल लाया था। ये 2 चीज़ें का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल था, नया और वैल्यूबल। तो ये लोगों को बहुत पसंद आता है। तो क्या हुआ, वो चीज़ें मुझे जल्दी सक्सेस मिली, बट फिर है ना मैं उसको ही यूज़ करने लग गया, मतलब बार बार वही करने लग गया जो मेरे को आता है। और जब भी आप है ना सिर्फ वही करते रहते हो जो आपको आता है ना, तो आप ग्रो नहीं करते हो। वो लूप में हाँ एग्जैक्टली। तो अभी मुझे ऐसा लगता है अब मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, अब मैं ज़्यादा डेटा पढ़ रहा हूँ, अब मैं ज़्यादा ना समझ पा रहा हूँ क्या कंटेंट एग्जैक्टली चलता है, क्या नहीं चलता है। पहले मैं जो कंटेंट क्रिएट करता था मुझे लगता था वो फ्लूक है, और वो होता भी फ्लूक था। वो गट फीलिंग बहुत पावरफुल चीज़ होती है। मैंने कई बार ऐसे रील्स बनाया जो गट फीलिंग में बनाया और चले हैं, लेकिन वो गट फीलिंग को हमें ना आना चाहिए कि हम उसको थोड़ा सा ना क्वांटिफाई करके, थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच रखे कि उसको थोड़ा स्टेप्स बना दे कि ये करे। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? आया तो था। वो पहले मैं ना ज़्यादा गट फीलिंग वाला इंसान था, अब मैं उसको है ना क्वांटिफाई करके क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोड्स बिहाइंड इट। और वो हो भी पा रहा है क्योंकि अगेन मैं टीचिंग में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि जब पहले मैं, हाँ मेरे को बनाना है, मुझे पता है कैसे टाइटल लिखना है, कैसे थंबनेल लिखना है, कैसे स्क्रिप्ट बनानी है, वो सब चीज़ें मैं अपने लिए कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरों के लिए करना स्टार्ट किया ना, मुझे नहीं पता चला कि नहीं, गट फीलिंग से नहीं समझा पाऊंगा मैं आपको। अगर मुझे समझाना है तो मुझे आपको क्वांटिफाई करके बताना पड़ेगा, भाई टाइटल लिखो तो ऐसा लिखो, तरीका एक स्पेसिफिक होके बताना पड़ेगा। और वो मुझे लगता है टीचिंग की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग है। इससे आप बहुत ज़्यादा सीखने लग जाते हो, यानी सिखाते सिखाते कुछ ज़्यादा खुद लर्नर, आप स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे बन जाते हो। ये एक अच्छी, एक नई नई क्या बोलते हैं, नई इनसाइट, बात है। हाँ तो सर ये कंटेंट और ये सब जब स्टार्ट किया तो एकदम अचानक से, तो बुक्स भी है, कंटेंट क्रिएशन है, फिर बहुत सारी चीज़ें एक साथ में लेके चल रहे हो अभी, तो कैसे कॉम्बिनेशन कैसे चलता है, यानी एट ए टाइम कैसे, यानी जगलिंग होता है या फिर क्या होता है? राइट। तो मेरे हिसाब से ना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मेरी गलती रही है ज़िंदगी की, तो मैं बोलूँगा ना, और मैं बोलता भी हूँ कि ना बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट मत करो। अगर कोई एक नया कंटेंट क्रिएटर है ना, जैसे मेरा इस बुक समरी चैनल भी है, सीकन चैनल भी है, एक और हमारा सीकन जिज्ञासा है, खैर उस पर इतना फोकस नहीं करता हूँ। बट मैंने यही गलती करी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी, और जब आप बहुत सारी चीज़ें करने जाते हो ना, तो आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो ये एक और लर्निंग है ना कि आप एक चीज़ से चालू करो। जैसे कि अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो ना, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि पॉडकास्ट पे ही फोकस करो, क्योंकि पॉडकास्टिंग एक अपने आप में बहुत बड़ी स्किल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? और उसमें ही आप आगे बढ़ो। हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या गलतियाँ की है कई बार, कि मैंने यार सीकन चालू कर लिया, यार एक चैनल चल गया, चलो दूसरा चैनल बना लेते हैं, चलो तीसरा चैनल बना लेते हैं, अब ये भी कर लेते हैं, अब वो भी कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योर्स की ना ये सबसे बड़ी खामी और बुराई होती है कि हम लोग को ना एक चीज़ में जैसी थोड़ी सी सक्सेस मिल जाती है ना, हमको लगता है, हमके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं तो सब कर दूंगा, मैं तो ये कंपनी खड़ी कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। और मैं देखता हूँ मेरे कई सारे स्टूडेंट्स में भी ये चीज़ होती है कि जैसी उनको थोड़ी सी सक्सेस मिल जाती है ना कोई चीज़ में, उनको लगता है बस मैं ही मैं हूँ, अब तो मैं जिस चीज़ में घुसूंगा मैं फाड़ दूंगा। और वो एक्चुअल में उन लोग की गलती होती है, जैसे मेरी गलती थी।
आ रहा है, अगर आपको रिजल्ट्स आ रहा है ना, तो उसी चीज़ में रिजल्ट जहाँ पे आ रहा है ना, उसको डबल डाउन करो, ट्रिपल डाउन करो। कि यार अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चैनल से अगर आपको 1 लाख रुपए कमा रहे हो आप, तो ट्राई करो उसको 5 लाख कैसे बना सकते हैं, 10 लाख कैसे क्रिएट कर सकते उसको ही हैं, मैक्सिमाइज करना। उसको ही मैक्सिमाइज करो। एक ही चीज़ जिसमें रिजल्ट्स मिल रहा है उसको और बड़ा बनाओ ना। और टू बी ऑनेस्ट नहीं हो पाता है। लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि मेरा चैनल है, मुझे ऐसा लगता है मेरी गलती है, मुझे ऐसा फोकस करना चाहिए था पहले सीकेन को ही 10 मिलियन तक पहुंचाने का, या फिर वर्ल्ड इंडिया के टॉप 10 चैनल्स में लेके आने का गोल रखना चाहिए था मुझे, और सिर्फ सीकेन बुक को ही पकड़ के चलना चाहिए था, रेदर देन सब कुछ स्टार्ट करने का। समझ रहे हो? नहीं समझा सर, मेरे को बताओ अभी इन डेप्थ में बताओ। इन डेप्थ में देखो, यही मैं बता रहा हूँ ना, बुक अगर मैंने पकड़ लिया हूँ, बुक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे समझ में आ गया मेरे लिए, और मुझे क्लैरिटी वो हमेशा से थी, तो मुझे इंस्टेड ऑफ ये ट्राई करने की कि सीकेन को हटा के भी कुछ और भी चालू करता हूँ, क्योंकि मैं जस्ट बोर हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ बार बार करनी पड़ रही है। कई बार क्या होता है ना, जब हम एक ही चीज़ करने जाते हैं, हमको समझ में आ जाता है ना ये चीज़ें करनी है, तो हम बोर होने लगता है। और जब हम बोर होने लगते हैं तो हम लोग कुछ नया, कोई नया गाना सुनना है, नई मूवी जाना है, नई, वो नए के पीछे बहुत भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज़ अच्छी नहीं है। कब तक अच्छी नहीं है? जब तक वो, जैसे कि अगर मेरा सीकेन चैनल है, जब तक मुझे कोई और अच्छा लीडर नहीं मिल जा रहा है जो मुझसे बेटर सीकेन को संभाल सकता है, तब तक मुझे सीकेन को नहीं छोड़ना चाहिए था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी एक लेवल पे 0 to 1 हो गया और 1 to 100 पे जाना चाहिए। एग्जैक्टली 1 to 100 पे जाओ ना। क्यों? और अच्छी बात क्या है पता है, 1 to 100 पे जाना ईजी है कंपेयर टू वापिस से 0 से 1 पे आने का। 0 से 1 बहुत टफ है सर। एग्जैक्टली तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार एंटरप्रेन्योर्स यही गलती करते हैं, या फिर चैनल ओनर्स भी यही गलती करते हैं कि जैसे ही कोई एक चीज़ में 0 to 1 पहुंच गया, रिजल्ट्स मिल गया, हम लोग वापस से 1 to 100 जाने के बजाय हम सोचते हैं चलो एक काम करते हैं, वापस से ये वाली चीज़ में 0 से 1 जाते हैं, बिजनेस चालू करते हैं, एक काम करते हैं ये वाली चीज़ करते हैं, ये नया करते हैं। और वो चीज़ में क्या है, हम लोग है ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का हो जाता है कई बार। तो वो चीज़ से बचने के लिए आप एक ही चीज़ पकड़ो, एक ही चीज़ में इतने खतरनाक बनो कि पूरी दुनिया आपको उस चीज़ के लिए जाने। यानी वो क्या बोलते हैं, नाम और काम दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए। या राइट, नाम और काम, जो आप एक्चुअली नाम बनाओ। बहुत कई बार हमें लगता है ना कि हमने इतना कर लिया मतलब नाम बन गया। नहीं, मुझे लगता है कि एक ही चीज़ में इतना बड़ा नाम बनो कि सब, क्या आपको सब लोग जानते हैं, क्या आपको पूरी दुनिया जानती है, क्या सीकेन को पूरी दुनिया जानती है? नहीं, तो मतलब अभी भी सीकेन छोटा यानी है। हेटर होना जरूरी है। एंड ऑफ द डे मैं जितना समझ पा रहा हूँ, हेटर्स रहेंगे तभी भी ग्रो करोगे सर। हेटर्स क्योंकि जब नाम अपना बड़ा होना स्टार्ट होता है, मैंने हाँ, देखा है हाँ, 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 बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, हाँ, हाँ, नाम नहीं लेंगे अपन, बट कहीं ना कहीं वो हेटर्स वाला हिसाब आ ही जाता है कि आप ग्रो कर रहे हो तो उनको भी नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी रहे XYZ कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो वो हेटर्स भी आ जाते हैं बीच में। राइट। आप कोई भी चीज़ जब करने जाओगे, कुछ चीज़ अच्छे से करोगे ना, तो लोग कुछ ना कुछ आपको अगेंस्ट रहेंगी, और ये चीज़ अच्छी है। पहले ये भी, अगेन मैं अपनी गलती बता रहा हूँ, एक गलती मेरी ये भी रही कि मैं ट्राई करता था ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन। आप है ना सबको प्लीज़ नहीं कर सकते हो, आपको कुछ स्पेसिफिक लोगों को प्लीज़ करना है और उनके लिए खड़ा होना है। ठीक है? अगर आपको एक ब्रांड बनना है, अगर आप देखोगे ना जितने भी लोग फेमस हैं, ब्रांड वाले लोग हैं ना, वो लोग कोई चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए स्टैंड करता हूँ, प्लस वो लोग किसी चीज़ के अगेंस्ट होते हैं कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मैं इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ, या फिर मैं इन कंपनीज़ के अगेंस्ट हूँ, या फिर मैं इसके उसके। तो ये दो चीज़ें जब आप पकड़ के चलते हो ना, तो लोग ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि देखो, हम लोग है ना बाइनरी में सोचते हैं, इंसान ज़्यादातर बाइनरी, ब्लैक एंड वाइट, हीरो या विलन। हर मूवी देखते हैं तो हम लोग उसके अंदर एक हीरो होता है, एक विलन होता है। अगर मैं ऐसी मूवी दिखाऊँ जिसके अंदर हीरो नहीं है, विलन नहीं है, तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा। लेकिन रियलिटी कई बार वैसी रहती है, ग्रे एरिया में रहती है, ना कोई हीरो है ना कोई विलन है। अच्छे से अच्छे इंसान में आपको बुराइयां मिल जाएगी, और बुरे से बुरे इंसान में आपको अच्छाइयाँ मिल जाएगी। बट हम लोग का दिमाग इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करे चीज़ों को, हमको पसंद नहीं आता है। अगर हमको विलन को अच्छा दिखाना चालू कर दिया तो हमको अजीब लगने लग जाएगा ना, क्या मतलब किसके अगेंस्ट में खड़ा हूँ, मूवी क्यों देख रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मूवी देखने का मन ही नहीं हाँ सर, करेगा। अभी तो यही ट्रेंड चल रहा था लास्ट 2-3 सालों राइट, से। तो इसीलिए ना थोड़ा पोलराइज कर देते हैं ना जब हम, कि यार ये हीरो है, ये विलन है, मैं जिसको सपोर्ट कर रहा हूँ वो सही है, ये गलत है। तो हमारे लिए एज अ ह्यूमन आसान हो जाता है, और ऐसी मैक्सिमम लोग ऐसी फंक्शन करते हैं। तो बेटर हो जाता है जब आप किसी के लिए स्टैंड कर लेते, तो आपका भी ब्रांड बनता है, क्योंकि लोग आपको सपोर्ट करते हैं। तो सर ये पर्सनल ब्रांड में आप जितना बात किया उसमें मुझे समझ में आया कि सीकेंड चल रहा था, फिर आपने ये पॉडकास्टिंग स्टार्ट किया। राइट। तो कितना टफ है पॉडकास्टिंग स्टार्ट करना? टू बी ऑनेस्ट, पॉडकास्टिंग टफ नहीं है, इसीलिए मैंने ज़्यादा स्टार्ट किया। ये मैंने थोड़ा सा, ये मेरी गलती नहीं बोलूँगा, ये अच्छा ही मेरे स्मार्टनेस मैंने ये किया कि मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, क्योंकि पॉडकास्ट है ना इतना टफ नहीं है जितना सीकेन को क्रैक करना था। समझ रहे हो? पॉडकास्ट में आपको सिर्फ ये चाहिए कि यार अगर आपको लोगों से बात करने मज़ा आती है, अगर आप लोगों से मिलना पसंद कर सकते हो, अगर आपके अंदर सीखने का शौक़ है, तो ये पॉडकास्ट ईजी है। जो लोग मुश्किल, वो लोग के लिए, अगर आप इंट्रोवर्ट इंसान हो, या फिर
अगर आप लोगों को आपको सीखना पसंद नहीं है, या फिर लोग क्या ज्ञान देते रहते हैं, या फिर बात करना पसंद नहीं, तो आपके लिए पॉडकास्टिंग सही नहीं है। वरना मेरे हिसाब से मेरे जैसे इंसान जो मैं हूँ, मेरे को बात करना पसंद है, मुझे सीखना पसंद है, मुझे अच्छे अच्छे लोगों से मिलना पसंद है, तो मेरे लिए काफ़ी ईजी था, इसलिए मैंने जानबूझ के पॉडकास्ट चुना कि चलो इसमें ये वर्टिकल में ट्राई करता है। सर वो कैसे काम आता है? पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत फ़ायदेकारक है, या फिर आपने सिर्फ वैसे ही स्टार्ट किया कि एक चलो कुछ नया स्टार्ट करते हैं? ऑब्वियसली मैंने बोला ना, ये मैंने पॉडकास्ट सिर्फ एक रीज़न की वजह से स्टार्ट नहीं किया। पॉडकास्टिंग के कई सारे रीजंस थे, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से ना यार मैं कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, बस मेरी पर्सनल ब्रांडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। पर्सनल ब्रांडिंग की आप बात करते हैं ना, ब्रांडिंग आजकल के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सीकेंस से, जैसे कैसा सीकेंस से लोग सीकेन को जान रहे थे, मेरी आवाज़ को ज़्यादा जान रहे थे, बट फिर मैंने फेस लाना स्टार्ट किया। बट फेस में भी कैसा, सीकेन में ज़्यादा बुक की बातें होती है, मतलब सीकेन चैनल में जो हीरो है वो बुक है, बट अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो आपको अपना हीरो दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हो? वो आर यू? हाँ, आपको अपने आप को ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। खैर मैं सीकेंस से भी वो ट्राई करता रहता हूँ, वो अलग बात है, होता रहता है वहाँ पे भी। बट अगर मेरा खुद का चैनल रहेगा जहाँ मैं खुद पॉडकास्ट कर रहा हूँ, खुद से बातें कर रहा हूँ, तो लोग मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे, तो वो चीज़ से अपना पर्सनल ब्रांड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी अच्छी चीज़ है। प्लस आपकी नेटवर्किंग होती है, आप अच्छे अच्छे लोगों से मिल पाते हो, आप अच्छे लोगों से सीख पाते हो, तो नेटवर्किंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होती है ना। तो वो सारी चीज़ों की वजह से मैंने पॉडकास्टिंग स्टार्ट किया। आपने भी क्वेश्चन पूछा ना, इतनी सारी चीज़ों को कैसे हैंडल कर लेते हो, तो वो अभी मैंने ना एक सेशंस, पोमोडोरो सेशंस करना स्टार्ट किया है। एक ऐप की लिंक है, मैं चाहिए तो दे दूंगा। वहाँ से जाके ना आप कुछ नहीं करने का, 25 मिनट के सेशंस करना स्टार्ट करो। एक काम करना है, वो 25 मिनट में सिर्फ एक ही काम करना है, और कुछ ना सोचना है ना कुछ करना है। तो जब भी वो, मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ, जैसे आप जिम में जाते हो तो कैसे आप अपने आप को ट्रेन करते हो वज़न उठाने के लिए, मसल ट्रेनिंग। वैसे ही आज के टाइम में ना फोकस ट्रेनिंग ज़रूरी हो गई है, अपने ब्रेन ट्रेनिंग ज़रूरी हो गई है, क्योंकि आजकल हम लोग इतना रील्स देख रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें, हम है ना एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे। आई थिंक ये ना बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके वजह से ना अच्छे से अच्छा टैलेंटेड इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। अगेन मैं सेम ही बात बता रहा हूँ, लेकिन अलग तरीके से बता रहा हूँ। जो मैंने पहले बोला ना, हम लोग सीकेन को अगर एक ही चीज़ में घुसे रहते लंबे तरीके से जाता ज़्यादा बेटर था कंपेयर टू 10 चीज़ें चालू करने के। सेम गोज़ विद दिस। अगर हम लोग कोई एक चीज़ पे फोकस करके सोचे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप आधा घंटा सोचो कि आप अपने पॉडकास्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तब आप सोचो ज़्यादा अच्छा आइडियाज़ निकाल पाओगे, ज़्यादा बेटर प्लान बना पाओगे। या फिर अगर आप सोच रहे हो सिर्फ 1 मिनट के लिए कि पॉडकास्ट को अच्छा करना है, फिर आप सोच रहे हो अरे वीडियो बनाने का, अच्छा फिर ऑफिस का काम करना है, अच्छा फिर घर पर जाना है, समझ रहे हो? आप जितना ज़्यादा पुदकते रहेंगे, मतलब हम लोग ना ऐसे खरगोश की तरह यहाँ होते रहेंगे ना, मतलब कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ से यहाँ कूद रहे हैं। तो वो चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए ये सिंपल सा डीप वर्क सेशन मैंने स्टार्ट किया है, मुझे काफ़ी हेल्प करता है। आप भी क्या करो, 25 मिनट्स का पोमोडोरो स्टार्ट कर दो, ये टाइम पे ये एक टास्क करना है बस, फुल्ली फोकस्ड। फुल्ली फोकस्ड। थोड़ा सा स्टार्टिंग में इशू होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार अपन ने वो मसल्स अपना बना लिया ना फोकस कर पाने की, तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पे वो सबसे ज़्यादा नीड है इस चीज़ की। यस सर, ये 100% की बात है, क्योंकि स्क्रॉलिंग से तो मैं भी खुद परेशान हूँ। राइट, आधा एक घंटा तो कब निकल जाता पता ही नहीं चलता है। राइट। मैं देखो, मैं चाहता तो आपको बोले मेडिटेशन करो, ये सब चीज़ें करो, लेकिन ये कई बार हो नहीं पाएगा, समझ रहे हो? मैं करता हूँ सर, बहुत लेकिन अच्छी बात है बहुत, मेडिटेशन। लेकिन वो 10 दिन करोगे तो एक दिन या 2 दिन एकदम सेटल डाउन होगा, बाकी तो। राइट, मेडिटेशन बहुत पावरफुल चीज़ है, करना चाहिए। मैं भी कभी कभी करता हूँ, लेकिन कैसा है ना, कभी कभी करते हैं हम, या फिर वो डिसिप्लिन मेडिटेशन में नहीं आ पाता है, मेरा अभी तक नहीं आ पाया है। तो इससे बेटर मेरे लिए सोल्यूशन ये निकला कि यार जो काम अपन डेली करना ही है, जैसे अगर मेरे को स्क्रिप्ट लिखनी है, तो क्यों ना उस स्क्रिप्ट को फोकस के साथ करना स्टार्ट करूँ, इन डेप्थ। या डेली जो मैं काम कर रहा हूँ बस उसको एक डीप फोकस के साथ करना स्टार्ट करूँ। ये सबसे इजी चीट कोड है मेरे हिसाब से, फोकस कर पाना। और आई थिंक ये चीज़ करने लग जाएंगे ना, तो शायद हमारे लिए मेडिटेशन करना भी और ईजी हो जाएगा। यानी प्रोडक्टिविटी में 100% का रेशियो बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्वालिटी ऑफ वर्क भी अच्छा हो जाएगा। एग्जैक्टली हर एक चीज़ हमारी इंप्रूव हो जाएगी अगर हम लोग फोकस करना सीख जाए आज के टाइम पे तो। बहुत डेडली है ये सारा सर, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है आज की तारीख में, राइट, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं। हर कोई सबसे बड़ा तो अपने हाथ में ही है सर। राइट, एग्जैक्टली। आजकल देखो, बोलते हैं ना अटेंशन इकोनॉमी चल रही है। अटेंशन जो ग्रैब कर सकता है ना, वो पैसे कमा सकता है आज के टाइम पे। तो ये जितनी भी, हर कोई फाइट कर रहा है एक्चुअली आज के टाइम पे, हर कोई फाइट कर रहा है आपके अटेंशन के लिए। लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अटेंशन। और क्योंकि लोग, मतलब कैसे है ना कि आप अकेले हो और आपके अटेंशन के लिए 1000 लोग लड़ रहे हैं। अब और हम लोग अकेले कई बार रहते हैं, हम लोग हार जाते हैं। हम लोग यहाँ चलो आईपीएल का मैच आ गया, चलो देखने लग जाते हैं। अरे ये वाला ऐड, चलो ऐड्स आया, इसमें से कुछ हो सकता है, चलो ये खरीद लेते हैं। आप कॉन्स्टेंटली ना, आप बहुत सारे लोगों से लड़ रहे हो, और वो लड़ना आपको अकेले ही है। और वो लड़ने का तरीका यही है कि आप फोकस करना सीख पाओ। यानी जो प्रायोरिटी है उसको प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है। प्रायोरिटी भी सेट करना ज़रूरी है, प्लस आप जो भी प्रायोरिटी में भी जो काम कर रहे हो उसको डीप फोकस के साथ डीप वर्क करना बहुत ज़रूरी है। पॉडकास्ट में सर अभी अपना चर्चा हुआ, तो नीच डाउन करना चाहिए या जनरल रहना चाहिए?
पॉडकास्टिंग में नीच डाउन करना चाहिए या फिर आपको इन जनरल कंटेंट बनाना चाहिए? मेरे हिसाब से जब नया नया टाइम आया था ना पॉडकास्टिंग का, तब आप जनरल टॉपिक्स बनाते थे तो चलता था। आज के टाइम में मेरे हिसाब से स्पेसिफिक कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है। लाइक क्यों आपको कोई सब्सक्राइब करना चाहिए, है ना? यू शुड गिव अ रीज़न, यू शुड स्टैंड फॉर समथिंग। अगेन देखो, ब्रांडिंग की सब बात कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है। ब्रांडिंग में भी कैसा है, मैंने बोला ना, आपको किसी चीज़ के लिए स्टैंड करना है। जैसे सीकेन स्टैंड करता है बुक के लिए, वो एक चीज़ अच्छी है। मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, बट अभी मैंने वापस से, सीकेन इज़ ऑल अबाउट बुक्स। वैसे ही आपका पॉडकास्ट कौन सी चीज़ के लिए, आप किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हो, क्या है वो? जैसे कि मैं डीबीसी पॉडकास्ट में मैं बोलता हूँ एकदम, डीबीसी मतलब डिजिटल बिजनेस क्रिएटर। यहाँ पे मैं 2 चीज़ के लिए स्टैंड करता हूँ। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन सीखना है या फिर अगर आपको बिजनेस करना है, मैं बहुत ज़्यादा दिल से बिलीव करता हूँ, दिल से एक्चुअली मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि यार अगर आप कंटेंट बनाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा हो सकता है। और दूसरी बात, मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ यार बहुत अमीर बनने का कोई अच्छा रास्ता है तो वह बिजनेस करना। तो जब मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ, इसीलिए मैंने डीबीसी पॉडकास्ट चालू किया, इन स्पेसिफिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो अब जो भी कंटेंट क्रिएटर होगा या बिजनेस ओनर होगा, उसको मेरे वीडियो से वैल्यू मिलेगी, तो आई एम गिविंग हिम अ रीज़न टू सब्सक्राइब। समझ रहे हो? रीज़न देना ज़रूरी है। या एग्जैक्टली। तो रीज़न देने के लिए आपको किसी चीज़ के लिए स्टैंड करना पड़ेगा, आपको नीच डाउन करना पड़ेगा। अलग वर्ड्स में बोलो तो अगर आप किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हो, तो आप ऐसे हो सकते हो, आप पॉडकास्ट चालू कर दो जॉब्स के लिए, मतलब जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। किसके लिए पॉडकास्ट स्टार्ट किया? देखो, व्हेन वी ट्राई टू सेल एवरीवन, वी सेल नो वन। ये एक चीज़ याद रखो, जब हम सबको बेचने की कोशिश, और ये सबसे बड़ी गलती है, हम जब भी कुछ ट्राई करते हैं ना, बनाने का, वीडियो बनाने का, प्रोडक्ट बनाने का या कुछ भी करने का, हम सोचते हैं कि सबको टारगेट करना है। ये सबसे बड़ी गलती है। नहीं, आपको एक स्पेसिफिक इंसान को टारगेट करना है। इसलिए तो ये सारे कॉन्सेप्ट इतने फेमस हुए कि आपका आइडियल कस्टमर अवतार क्या है ना? आप आइडियली किसको टारगेट करते हो? और वो लोग तो पूरी एक्सरसाइजेस कराते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज लोगे ना आप लाखों रुपए के, तो वो लोग कई बार आपको वो कोर्स ये कराएंगे, स्पेसिफिकली बोलेंगे यानी आपका टारगेट मार्केट क्या है आपका? हाँ, आपका टारगेट मार्केट क्या है। टारगेट मार्केट भी छोड़ो, टारगेट एक इंसान को पकड़ो। एक इंसान आपका जो आइडियल कस्टमर है, आइडियल कस्टमर मतलब एक बंदा। सोचो, पूरी दुनिया में सिर्फ एक बंदा है जो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, वो कौन है? कौन खरीदेगा वो? एग्जैक्टली, यानी वो नॉर्म्स पता हो। हाँ, क्या है, कितना एज कितनी है उसकी, कैसा दिखता है वो, कौन से कंट्री का है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, कौन से शोज़ दिखता है वो। जितना आप डेप्थ में एक पर्सन को क्लैरिफाई करना सीख पाओगे ना, उतना बेटर है आपके लिए। समझ रहे हो? जब भी हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, कुछ भी क्रिएट करते हैं ना, अगर हम ये ट्राई करेंगे, अगर हम लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक बंदे को सर्व करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग बहुत सारे लोग को सर्व कर देंगे, क्योंकि लोग रिलेटेबल होते हैं। समझ रहे हो? एक जैक नाम का लड़का है जिसको जॉब नहीं मिल रही है, आपने पॉडकास्ट क्रिएट किया है जहाँ पे आप जैक की हेल्प करने वाले हो कि कैसे वो अपना रेज्यूमे क्रिएट कर सकता है, कैसे अच्छी जॉब डाल सकता है। आप जब उसको सर्व करोगे, अगर वो सेटिस्फाई हो गया, मतलब अब जैक जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको फॉलो करना चालू कर देंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे अभी समझ में आया, अभी एक मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया था, कुछ अच्छा टॉपिक निकला था, जॉब करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप, जॉबप्रेन्योरशिप, ऐसे कुछ तो हम लोग ने वर्ड बनाया है। हाँ, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया था, तो मैं बोला क्योंकि आज की तारीख में जॉब करते करते कहीं ना कहीं साइड हसल करता है ये बंदा। हाँ। तो आप है ना अपने नीश को ऐसा कर सकते हो, साइड हसल, द साइड हसल पॉडकास्ट। आपके नाम के साथ ऐसा नीचे टैगलाइन हो सकता है, द साइड हसल पॉडकास्ट। यानी एंटरप्रेन्योरशिप पे भी हो सकता है और स्किल्स भी हो सकता है, स्किल्स लर्नर वो सब उसके कैटेगरी हो जाएंगे। मतलब जिसको भी आपका टारगेट वो बंदा रहेगा, वही कोई ऐसा इंसान रहेगा जिसको साइड हसल करना है, मतलब जॉब के साथ जिसको पैसे कमाना है, तो उसके अंदर आप ऐसे लोगों से मिलो जो लोग ये कर रहे हैं, जो जॉब के साथ साथ साइड हसल कर रहा है। आपको जो गेस्ट लोगों को इनवाइट करना चाहिए, आइडियली वो लोगों को करना चाहिए जो लोग ये क्रैक कर चुके हैं। तो जब आप उनसे बात करोगे तो मस्त क्वालिटी निकलेगी, फिर वो लोग सर्व हो पाएंगे जो साइड हसल कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे आपकी अच्छी फॉलोइंग बनना स्टार्ट होगी, और ऐसे ही धीरे धीरे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। अभी मैं बहुत जनों से मिलता हूँ, तो अभी कुछ जूने 45-50 के आसपास के डॉक्टर्स को मिला था पॉडकास्ट के लिए। तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है, पर्सनल ब्रांड बोलता है ये सब अपने को करना ही नहीं है, ऑलरेडी पेड भरा हुआ है, क्यों हम आके आपके पास 1 घंटा हमारा काम क्यों बिगाड़े, हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे तो हमारा काम बिगड़ेगा। तो वो थॉट प्रोसेस भी एक मिला हूँ, मैं 2-3 डॉक्टर से मिला हूँ। तो ये रॉन्ग साइड में जा रही है गाड़ी, या फिर क्या हो रहा है, या फिर यंगस्टर को ही अप्रोच करना चाहिए? आई थिंक ये बहुत अच्छी सोच नहीं मेरे को। आई हेट दिस काइंड ऑफ थॉट्स, जिनको ऐसा लगता है ना कि यार मेरी नॉलेज मेरी तक रहेगी, क्योंकि ये उनके लिए अच्छी नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। अगर मेरे पास कोई ज्ञान है, वो बोलते हैं ना, कई बार हमारे मतलब रिलीजन में भी ये चीज़ बताई जाती है, जो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और एक्चुअल में अभी, और इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसे कोई हवे में बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले मैंने क्या बोला, मेरी लर्निंग कब होना अच्छे से स्टार्ट हो गई, जब मैंने लोगों को सिखाना स्टार्ट किया। टीचिंग इज़ द बेस्ट।
फॉर्म ऑफ लर्निंग। form तो अगर जो लोग भी ना ये बोल रहे हैं कि नहीं हमको मैं अपना ज्ञान क्यों शेयर करूँ, वो लोग स्कैरसिटी मेंटेलिटी है, छोटी सोच के लोग हैं। भले से उनके पास पैसे बहुत होंगे, शायद से इज्जत भी होगी, बट लोग छोटे सोच वाले लोग हैं। जिनकी बड़ी सोच होती है ना, मैं मिला हूँ इतने अच्छे अच्छे लोगों से जो बड़ी सोच वाले हैं, जो लोग हैं ना जो सीखते हैं ना वो लोग सिखाते भी हैं। मैं नहीं बोलूँगा 100% ज्ञान देते हैं, बट एटलीस्ट उनको अगर 100 चीज़ें मालूम है ना तो वो लोग 10-20 शेयर करने से हिचकिचाएंगे नहीं, या फिर 80 शेयर करने से भी हिचकिचाएंगे नहीं। और आज के टाइम पे मेरे हिसाब से ना जो चलेगा ना बंदा, वो यही चलेगा। जो बंदा जिसके पास जितना ज्ञान है वो मैक्सिमम बेस्ट ज्ञान दे देगा ना फ्री में, वो बंदा सबसे ज़्यादा चलेगा, कंपेयर टू वो बंदा जो सोचेगा कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, चलो इसको बेचता हूँ या फिर मैं अपने तक ही रखूँगा। समझ रहे हो? सोच में बहुत डिफरेंस होना जरूरी है। ये सोच में डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है एज एन इंडिविजुअल, उसके खुद के लिए भी और हमारी कंट्री के लिए भी। तभी तो ग्रो करेगा ना। अगर एक इंसान सिर्फ अपना, मैंने 7 साल में जो चीज़ें सीखा, अगर मैं सिर्फ अपने तक ही रखूँ तो इससे सिर्फ मेरा ही भला हो पाएगा, और वो भी इतना नहीं हो पाएगा जितना मुझे लगेगा कि मेरा होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लूज लूज है। इंस्टेड ऐसा सोचना चालू करो विन विन, कि यार जब मैं बांटूंगा तो मुझे भी सीखने मिलेगा, मेरा भी अच्छा होगा, प्लस जिसको सिखा रहा हूं उसका भी तो अच्छा होगा। और कल को जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट सिखा दिया, ऐसी सोच रखो। मैं तो एटलीस्ट सबको सजेस्ट करूँ, ऐसी सोच रखो कमलेश जी का पॉडकास्ट इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्ट बन जाए, तो आप कहीं ना कहीं तो मुझे याद रखोगे ना। आप कहीं ना कहीं सर मैं अभी वही बोलने वाला था, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया होता डीवीसी तो मैं आपका स्टूडेंट नहीं बनता, राइट, आपने और स्टार्ट आज नहीं हम किया बैठे नहीं होते सामने। एग्जैक्टली। तो वो बहुत लिमिटेड रह जाती चीज़ जो मेरे पास थी ना, बट आज मेरे पास बहुत ग्रैंड हो गई। आज मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आई फील सो प्राउड। अभी मैं बात करते करते प्राउड फील कर रहा हूँ कि हाँ यार, इतने सारे लोगों को हमने सिखाया जिससे हम लोग मिलियंस ऑफ लोगों को रीच करें, और वो बहुत पावरफुल है। वो नहीं हो पाता अगर मेरी भी सोच ऐसी रहती कि नहीं मेरे पता की रखना है मुझे। समझ रहा हो? वो ऐसे लोग मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, ऐसे लोगों से मिलो ही मत। या फिर अगर एटलीस्ट हम उनको समझा सकते हैं कि सर ऐसा मत करो, अगर आप सच में कुछ जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो या अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हो। ऐसे लोग, कई बार ऐसे लोगों को ना सेल्फिश होते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे लोग को हम बता सकते हैं कि आपकी अगर लेगेसी आप चाहते हो, क्योंकि हम कुछ टाइम के मेहमान हैं दुनिया में, एक टाइम बाद हम चले जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी लेगेसी बनी रहे तो आपको ज्ञान देना ही पड़ेगा, दुनिया को बताना ही पड़ेगा। इसीलिए लोग बुक्स लिखते हैं, इसीलिए लोग पॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। हम इंसानों को ना ये पसंद नहीं कि हमें कोई भूल जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ, ये बहुत पावरफुल है कि हम कोई भी नहीं चाहता कि हमें कोई भूल जाए। जैसे कि अगर कोई पार्टी हो रही है, अगर आप उसमें इन्वाइटेड नहीं हो और अगर आपको कोई याद भी ना रखे तो आपको इतना बुरा लगेगा ना। 100%। हर इंसान चाहता है कि लोग उन्हें उनके मरने के बाद भी याद रखें। एटलीस्ट वो बूढ़ा होएगा तो वो ये चीज़ चाहेगा ही चाहेगा। इसीलिए कई बार हम लोग फैमिलीज बनाते हैं कि हमारा कुछ तो चीज़ रहे दुनिया में हमारे जाने के बाद। कंटिन्यू रहे। कंटिन्यू। डीएनए का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है Yes, yes, yes. कि डीएनए हमारे में से ट्रांसफ़र होता रहता है। वैसी नॉलेज भी मेरे सबसे से ट्रांसफ़र होते रहनी चाहिए, तभी हम लोग सस्टेनेबली ज़्यादा टाइम तक रह पाएंगे। सर पॉडकास्ट अभी जैसे आपने स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं आपने टीम बिल्ड्स करना स्टार्ट किया था, क्योंकि आप अकेले थे तब तक जर्नी थोड़ा सा टफ था, फिर आपने टीम बिल्ड करना स्टार्ट किया। तो कैसे आप ओवरकम किया और कैसे आपने पूरा सिस्टम या प्रोसेसेस बिल्ड किए? ये एक्चुअली बहुत अच्छा लेसन है कंटेंट क्रिएटर्स और सबके लिए। जब हम स्टार्ट करते हैं, अगर आप लोग कोई घुस के कोई काम करते हो ना, अगर स्पेशली आपने स्टार्टिंग से अगर पार्टनरशिप नहीं करी है, डेलीगेशन है, 1 मैन आर्मी आपने स्टार्ट किया है, तो कई बार हम जब घुस के काम करते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ मैं ये काम कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता है। और मेरे साथ यही चीज़ हुई। मैं बहुत पैशनेट था बुक्स को लेके, तो मैंने पैशनली हर एक चीज़ करना स्टार्ट कर दी। हर चीज़ मैं कर रहा था, स्क्रिप्ट लिख रहा था, एनिमेशन कर रहा था, मतलब जितने भी स्टेप्स होते हैं, 7-8 स्टेप्स है, वो सारे स्टेप्स मैं कर रहा था। मैंने ये चीज़ सीखा था रिच डैड पुअर डैड से कि आपको ना जब तक आप बिजनेस के अंदर काम करो तब तक आप है ना एक लेवल तक ही बढ़ पाओगे, ज़्यादा नहीं बढ़ पाओगे। लेसन उसका यही है, यू शुड वर्क ऑन द बिजनेस नॉट इन द बिजनेस। ऑन द बिजनेस। ऑन द बिजनेस, बिजनेस के ऊपर काम करना है। बिजनेस के अंदर घुस के काम करते रहोगे तो बिजनेस बड़ा नहीं होएगा। समझ लो, सीईओज का काम क्या बोलते हैं, सीईओज के लिए बोलते हैं ना, सीईओ का काम क्या होना चाहिए। ऐसा लोग बोलते हैं सीईओ का कुछ काम नहीं होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए कि बिजनेस धंधा कैसे बढ़ेगा ये सोचे बस। यानी दिन में 3 डिसीजन, आई थिंक आपका ही रील था या किसका था, मैंने देखा था कि दिन में 3 डिसीजन ले, और वो 3 डिसीजन जो इम्पैक्टफुल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे होगा, ये टीम को क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दो भाई कि ये करना है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। राइट, एग्जैक्टली। वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब तक मैं आपको मेरा एग्जाम्पल बताता हूँ, जब तक मैं हर चीज़ मैं खुद ही कर रहा था, अगर मैं आज भी सीकेन में हर एक चीज़ मैं खुद ही कर रहा होता, शायद मेरा कंटेंट अच्छा बन रहा होता, शायद मेरी फॉलोइंग भी हो पाती, बट ये नहीं कर पाता जो मैं अभी कर पा रहा हूँ। मतलब मैं लोगों को सिखा नहीं पाता, मैं डीबीसी एकेडमी नहीं खोल पाता, मैं बिज़नेस नहीं बना पाता। और टू बी ऑनेस्ट है ना यार, लोग बोले या ना बोले, बिज़नेस बहुत ज़रूरी है। बिना पैसे के कोई कुछ नहीं करने वाला। और एक्चुअली लोग पूछ भी लेते कई बार कि अब भाई आपने कितना पैसा कमाया बताओ, ठीक है। हाँ सर, मैं पूछने वाला था, ये हाँ, क्वेश्चन है हमारा भी। ये क्वेश्चन करेंगे वही अगेन। क्यों पूछते हैं, क्यों जरूरी है? क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है भाई, इंस्पायर करता है। मेरे को अगर मैंने पैसे से रिलेटेड, कई बार लोग बोलते हैं भाई पैसे से रिलेटेड इतने क्यों वीडियो क्यों बनाते हो? क्योंकि आप लोग देखते हो, क्योंकि आप लोगों को वही इंटरेस्टिंग लगता है। अगर मैं बोलूँ कि इसे वैल्यू 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 करता रहूँगा ना, कोई मेरे को देखेगा नहीं। आप ये वीडियो, ये टाइटल, इसे पॉडकास्ट का
करके देख लेना। मैं तो बोलता हूँ पॉडकास्ट का टाइटल लिख लेना, हाउ ही अर्न्स 5 करोड़ रुपीज़ मंथली या फिर डेली। अगर ऐसा टाइटल लिख देना, देखना कितने ज़्यादा क्लिक्स आएंगे। बट वहीं पे हाउ ही इज सर्विंग 10 पीपल एंड मेकिंग देयर लाइफ बेटर लिखोगे तो नहीं आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लोगों को पैसों से अट्रैक्शन है, इसीलिए पैसा एज अ अट्रैक्शन यूज होता है बार बार। यानी बेस मनी है। सबको चाहिए और ज़रूरी भी है, नहीं तो चल नहीं पाएगा। जैसे कि ये स्टूडियो भी है, वो बंदे को रेंट चाहिए, हम रेंट नहीं देंगे तो वो खुद भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। मेरे पास बहुत सारे अच्छे एम्प्लॉयज़ है, लेकिन उनको भी पैसा चाहिए, क्योंकि उनको भी अपना घर चलाना है। मतलब कई बार लोग, इसीलिए मेरे को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इतना लगाव नहीं है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से करते लोग भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। मतलब आप कई बार सिर्फ आपने क्या अपना ज़िंदगी दे दिया, त्याग दे दिया, आप कई सारे लोगों की ज़िंदगी त्याग दे रहे हो, क्योंकि वो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे ना। उनके घर में ज़्यादा अच्छी नहीं रोटी नहीं आ पा रही है, उनके घर पे पैसे नहीं आ पा रहे। आप तो शायद आपने त्याग दे दिया, लेकिन दूसरों की तो हेल्प करो। समझ रहे हो? तो बेटर ये है ना, मुझे ऐसा लगता है कि पैसा इंपॉर्टेंट है और उसकी बातें भी होनी चाहिए जितनी हो सकती है, और उसको ग्रो भी करना चाहिए और अच्छे तरीके से करना चाहिए। बस बात ये है, हमें कुछ गलत काम में नहीं घुसना है। जेन्युइनली ढंग से, इज्जत ईमान से अच्छे से रोटी कमाओ, दूसरों को भी ज़्यादा रोटियाँ दो। बस अगर आप ग्रो कर गए तो आपकी टीम भी ऑटोमेटिक ही ग्रो करेगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ मुझे भी समझने में थोड़ा टाइम लगा। मैं ना कई बार थोड़ा सा ढीला हो गया था बीच में, मुझे ऐसा लगता है कई साल पहले। रीजन ढीला ये कि हम पैसे आ रहे हैं, मेरे देखो मेरी ना ज़्यादा कंफर्ट जोन मेरे ना ज़्यादा शौक नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, मुझे घूमना उमना पसंद है, बट ना एक आप जब वैसे मतलब आप एक चौल के घर से आते हो जहाँ पे आपको भी इतना कुछ मिला नहीं है, और सडनली आप कुछ टाइम बाद, सडनली तो नहीं, कुछ साल में अगर आप लाखों करोड़ कमा रहे हो, तो आपकी ना इतना ज़्यादा, मेरी तो ख्वाहिशें नहीं थी। मुझे ना बस सही है, ज़िंदगी सही है, लाखों रुपए आ रहे हैं, अपना 4 वीडियोस बन रहे हैं आराम से सीकेन के, बस है, क्या चाहिए। बट ये चीज़ें ना आपको अगेन ग्रो नहीं करती। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ ग्रो नहीं करता है, तो वहाँ पे मैं भी ग्रो करना बंद कर दिया था। तो ये चीज़ है कि आप ग्रो करो अपने लिए, नहीं तो दूसरों के लिए, अपनी टीम के लिए, कि यार मैं अमीर बनूंगा तो मेरी टीम वाले भी अमीर बनेंगे। ये सोच से उनका भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। बट सर डेलीगेट फर्स्ट टाइम किया तभी कितना टफ था? अच्छा, मैं क्वेश्चन हुआ था, मैं यहाँ पे पहुँच गया। डेलीगेट का जब मैंने स्टार्ट किया था ना डेलीगेशन, तो अगेन मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे अलावा कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी फ्लॉड फिलॉसफी है। हमेशा ना शायद सारे काम आप अच्छे से कर लोगे, लेकिन एक काम कोई आपसे बेटर कर ही लेगा। जैसे कि एनिमेशन शायद मैं अच्छा कर रहा था, लेकिन पक्का अगर कोई एक एनिमेटर ले लूँगा ना तो वो मुझसे अच्छा कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा टाइम दे पाएगा उसमें, वो स्पेसिफिक वही काम कर रहा है। स्पेसिफिक वही काम कर रहा है। तो इसीलिए ना आप है ना डेलीगेशन ज़रूर रखना। और डेलीगेशन में भी लेकिन एक चीज़ है, कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं। आप है ना बहुत ओवरबोर्ड मत चले जाओ, स्पेसिफिकली कंटेंट को लेके। कंटेंट क्रिएशन में आप हर चीज़ डेलीगेट नहीं कर पाओगे। जैसे कि कई बार आइडिया सिलेक्ट शायद आपको ही करना पड़ेगा। स्क्रिप्टिंग मैंने ट्राई किया था दूसरों को दे दूँ, और कई बार मैं कर भी रहा था, बट उससे क्वालिटी डिग्रेड होने लग जाती है। समझ रहे हो? स्क्रिप्टिंग ये सब में भी ना आप जितना घुसे हुए रहोगे उतना अच्छा है। तो डेलीगेशन करना है, लेकिन आपको वो बैलेंस करना है। ज़रूरी नहीं आप 100% डेलीगेशन कंटेंट क्रिएशन में करना बहुत मुश्किल है, टफ है। हाँ, और टफ तब भी है अगर आपने अपने ऊपर ब्रांड बनाया तो। अगर मैं एक फेसलेस चैनल क्रिएट करके बनाऊं जहाँ पे मैं हुई नहीं, स्टार्टिंग से नहीं हूँ मैं, तो मेरे लिए वो डेलीगेशन ईजी है। लेकिन अगर मैंने बनाया हूँ अपने से, मेरी आवाज़ से, मेरे पैशन से, तो फिर उस चीज़ को डेलीगेट करना बहुत मुश्किल होता है। और सर अभी आप इतने साल से चला रहे हो, रणवीर भाई ने तो बहुत सारे पिवट मारे हैं, उन्होंने तो आई थिंक एक्सपेरिमेंट सारे कर लिए हैं, तो आपने नहीं किया इतना सारा, ज़्यादा नहीं किया, एक स्टेप बाय स्टेप करते गए हो, तो कहीं ना कहीं पिवट बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है? डिपेंड करता है। जैसे कि ना मेरे लिए बुक्स, मेरे को अभी भी भरोसा है, आज तक तो भरोसा है। देखो कल का किसी का भरोसा नहीं है, लेकिन आज तो ये तो लाइफ लॉन्ग है सर। ये तो मेरा ऐसा भरोसा मुझे ना दिल से जेन्युइनली आज भी लगता है कि बुक्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है। तो ये वाला मैसेज मैं 100 बार दे सकता हूँ, आने वाले 10 साल तक दे सकता हूँ, अभी तो मुझे लगता है समझ रहा हूँ? तो इसीलिए मैं वो कर रहा हूँ। अगर आपका पैशन कम हो जा रहा है, अगेन ये पैशन वर्ड आ जाता है, क्योंकि मेरा पैशन अभी बुक को लेकर ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए मैं आज भी बुक्स में हूँ। जिस दिन शायद मेरा पैशन खत्म हो जाए उस चीज़ को, जिस दिन मैं बोर होने लग जाऊँ, शायद वो दिन आ जाए कि मैं हटा दूँ, कुछ और करने लग जाऊँ। वैसे तो मैं नहीं करूँगा, मैं उसको डेलीगेट करके किसी और को रिसोर्स कर दूंगा मैं, क्योंकि जो चीज़ अच्छी चल रही है उसको ख़त्म क्यों कर देना पूरा। नहीं, लेकिन अभी जैसे अभी अपना चैनल है 41 लाख के करीब है, तो उसको 1 करोड़ तक अगर लेके जाना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। मुझे हमेशा लगा है सर, ये मेरा दिल से ये है कि मैं आपको देखता हूँ ना, मैंने जब बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, तो आप कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी डेलीगेट किया ठीक है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पब्लिक को कुछ ना कुछ नया देखना है। राइट, एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से लग रहा है कि आप कर सकते हो। वो क्यों नहीं हो पा रहा? जेन्युइन व्यूअर का है सर, और कुछ नहीं। समझ रहा हूँ मैं, और एकदम मैं बात से एग्री करूँगा 100%। लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं साथ में भी जीशान शेख पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, यानी चैलेंजिंग हो रहा है, क्योंकि मेरा एकेडमी भी है, वो भी है। तो आप है ना
वही तो बात है, एक्सपेक्टेशन होता है सर। इसीलिए मैं पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में क्या बोला आपको ना, 10 चीज़ नहीं करना चाहिए। मैंने पहले ही ये चीज़ बताया। बेटर होता कि अगर मैं सिर्फ सीकन में घुसा हुआ रहता तो, बट अब तो मैंने चालू कर दिया है और इतना रिग्रेट भी नहीं है मेरे को। देखो मैं तो घुस नहीं सकता वापस से सीकन में पूरी तरीके से बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि वो बोट सेल हो चुकी है, समझ रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। सारी चीज़ें मैं बाकी बंद नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे लिए अभी यही एक ऑप्शन है, अगर कोई देख रहा है जो बुक में लवर है, बुक लवर है, मुझसे ज़्यादा पैशनेट है बुक्स को लेके, जो सीकन को और ग्रो करने में मुझे लगता है हेल्प कर सकता है, तो मैं उसको हायर कर लूँगा, बोलूँगा तू पूरा संभाल, और मैं सिर्फ बैक एंड यानी पोजीशन है जिशान सर के पास। हाँ ऑब्वियसली पोजीशन, हमेशा पोजीशन रहेगी ही रहेगी। और हमारा एज ए, ये भी एक बहुत अच्छा लेसन है, हमें ना हमेशा क्या ट्राई करना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, आप जो भी लेवल पे हो ना, ट्राई करो आप उसके ऊपर लेवल पे जाने का, और जो लेवल आप करंटली हो उसको किसी और को सिखा के रिप्लेस कर दो, तभी आप ऊपर बढ़ते रह पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लीडर्स पैदा करना, बेसिकली सिंपल वर्ड्स में ये कि हमें ना जितने हम लीडर्स पैदा करेंगे और हमसे बेटर लीडर्स पैदा करेंगे, उतना अच्छा है हमारे लिए और बाकी सब लोगों के लिए। यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो भी एक एग्जैक्टली आप है ना, अभी जैसे कि मैं सीकन, मैं जो भी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर मैंने कुछ लीडर्स पैदा किया, जो पैदा मतलब अगर मैंने उनको सिखा दिया, मैं समझा दिया कि मैं क्या करता हूँ, और वो लोग मुझसे अच्छा काम करने लग गए, तो वो लोग मुझको रिप्लेस कर देंगे और मैं कुछ और चीज़ों पे फोकस कर पाऊंगा ऊपर जाके, और थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख पाऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना। 10x से बढ़ सकता है। यानी मैं जितना समझ पा रहा हूँ आप जो बोल रहे हो। राइट, ऐसे आप और बर्ड्स आई व्यू ऊपर 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 आप भी ग्रो करोगे, और आइडियली मेरे को लगता है फिर वही दूसरों को भी हमें और ऊपर लेके आना है। फिर आप कुछ और चीज़ें सीखो और कुछ खतरनाक कर लो, वो क्रैक कर लिए, उसके बाद आप अपने बंदों को, लीडर्स को वो सारी चीज़ें सिखाओ। मेरे को लगता है ना, आप है ना सबसे रिप्लेसेबल इंसान होना चाहिए, और मेरा तो गोल यही है कि मैं भी एक टाइम बाद रिप्लेसेबल हो जाऊँ। मैं जितने भी काम करता हूँ वो सारी चीज़ें मुझसे बेटर करने वाला मुझे कोई मिल गया तो बहुत अच्छा रहेगा। बट फिलहाल तो 5 साल नहीं दिख रहा है सर मुझे तो। देखते हैं जो भी होएगा वो तो। नहीं, कंपटीशन देखते हो? यानी गीगल है और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं देखता हूँ, बट कंपेरेटिवली आपका जो व्यू पॉइंट होता है उसका और मेरा काफ़ी कुछ नज़रिया एकदम क्या बोलते हैं डेवलप हो चुका है, ऐसा लगता है मुझे। उनका और देखता है ना तो कुछ चैलेंजिंग लगता है, वो लोग कुछ अलग जा रहे हैं, हम अलग जा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा 19-20 का लगता है। तो मेरा गीगल और ये लोग को भी देखता हूँ, ये बुक बहुत सारे और भी हैं, बट आपका जो व्यू पॉइंट है हमेशा क्लियर रहता है, क्रिस्पी रहता है, जो आप, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट वो होता है कि अगर बंदा दिल से लिखेगा तो वो इम्पोर्टेंट, फिर भी आप ग्रो करना चाहते हो, ये इम्पोर्टेंट है सर सीखे को। एक और चीज़ मैं ये सुनना चाहता था, क्योंकि सीखे मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ध्यान कम दे रहे हो या कुछ तो हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ है, ध्यान भी कम दे रहा हो, एक मार्केट भी होता है, और मेरे को जो मेरा मार्केट है वो शायद इतना बड़ा भी नहीं है, या तो मेरे को मार्केट बढ़ाने पे काम करना पड़ेगा। देखो जब मैंने सीकेन भी चालू किया था तब बुक का कोई इतना इंडिया में मार्केट था नहीं था, सेल्फ हेल्प नीश में मार्केट नहीं था। आप देखो शार्क टैंक, ये सारी चीज़ें जब भी आप देखते होंगे तो लोग का हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि आपका मार्केट कितना बड़ा है, आप ये मतलब जो बिजनेस कर रहे हो उसका मार्केट साइज़ बताओ, मार्केट साइज़ बताओ। मेरा मार्केट साइज़ छोटा है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसमें आप बुक समरी सिखा के मैं एक्चुअल में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि बीबी के वाइन्स का जितना जो, या जो कॉमेडी मार्केट है, जो मतलब एंटरटेनमेंट का मार्केट है ना, जो लोग हैं ना वो फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं, लेकिन बुक का जो मार्केट है ना वो 20 लोग का ही है। ये तो मैं जो 20 से 30 कर रहा हूँ मैं और मार्केट क्रिएट कर रहा हूँ। ये जो एंटरटेनमेंट वाले लोग हैं ना उनको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कि भाई तू 100 में से 10 लोग इधर आ जाओ, एंड विच इज़ अ वेरी टीडियस टास्क। इसके लिए करोड़ खर्च हो जाते हैं, समझ रहे हो? का टास्क है, यानी ये मैं टफ टास्क, टू बी ऑनेस्ट वेरी टफ टास्क। आप देखो ना, अगर मैं ना अभी मैं कॉमेडी चालू करूँ, मैं मिलियंस तक शायद पहुँच जाऊँ, क्योंकि कॉमेडी का मार्केट बहुत बड़ा है। सर ये आपने ही बॉम्बे में ही है 4 जन, तो अभी आपने नाम ले लिया तो बी यूनिक है। हाँ, आशीष चंचलानी है। हाँ, वो मार्केट बड़ा है, वो मार्केट बड़ा है, उधर की नीड्स बड़ी है ना। वो कॉमेडी कंटेंट की नीड बहुत ज़्यादा है, बुक समरी की इतनी नीड नहीं है। मतलब मैं तो नीड क्रिएट कर रहा हूँ बार बार, या फिर मैं इसीलिए जितने भी बुक समरी चाहने वाले हैं हम लोग है ना, वो मार्केट बना रहे हैं और बन भी चुका है काइंड ऑफ, और वो और ग्रो करने पे फोकस कर रहा है। और मार्केट ग्रो करना, लेकिन आप देखो कभी भी आप शार्क टैंक कोई भी बिजनेस में देखो, मार्केट ग्रो करना बहुत थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि अपनी जगह बनानी मार्केट के अंदर और अपने आपका प्रेजेंस। हाँ अब देखो मैंने भी बहुत ज़रूरी है सर, सबसे राइट। अभी जैसे मैंने जब सीकेन चालू किया तब बुक्स में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। वो तो मैंने बोला कि भाई आपको पैसे कमाना है तो बुक्स पढ़ना चालू करो, आपको अच्छे रिलेशनशिप लाना है तब चालू करो। तो वैसे एक मार्केट धीरे धीरे लोगों को लगा कि हाँ बुक इंपॉर्टेंट है, बुक इंपॉर्टेंट है, बुक इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे धीरे धीरे लोग बनना चालू हुए, जुड़ना स्टार्ट हुए हैं। हाँ, एक ट्राइब बनना स्टार्ट हुआ। क्योंकि मुझे याद आ रहा, मैं टोनी रॉबिन्स को, हाँ, उनको फॉलो करता था। उसके बाद वही कुछ तो आपने वीडियोस बनाए थे या कुछ तो था, तभी मेरा यूट्यूब नया नहीं था, तभी सर नेट तो था नहीं, जियो आया उसके बाद ही हम लोग जो भी रनिंग मिला है आपको। नहीं तो पहले तो मेरे ख्याल से वेबसाइट पे बैठ के हम लोग डेस्कटॉप पे ही देखते थे ज़्यादा करके, तो वो भी एक
टफ था वो तभी मार्केट क्रैक करना, वो टाइम पे आपने किया था, और वो टाइम पे 10,000 अगर व्यू ये है फॉलोवर, वो भी बहुत बड़ा, सब्सक्राइबर है तो भी बहुत बड़ा चैलेंज था। राइट राइट मतलब था, सही भी था। देखो अगेन एकदम ब्लैक एंड वाइट, अगेन इसमें मेरा हमेशा एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं है। था, मुझे जियो आया तो उसका एडवांटेज भी मेरे को मिला, सही टाइम पे मैंने सही कंटेंट भी, वैल्यूबल कंटेंट डाला, इसके लिए मैं चला। आज के टाइम पे बुक समरीज में आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कंपैरेटिवली जब मैं आया था तो, क्योंकि आजकल मार्केट हम लोग, जैसे आप बोला, बड़े बड़े चैनल्स हैं, हम लोग ने ऑलरेडी, जो लोग इंटरेस्टेड है उनको काइंड ऑफ खा लिया है। छोटे चैनल्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ब्रांडिंग करके फिर भी आया जा सकता है, तो वो थोड़ा थोड़ा ट्राई चल रहा है, बस यही है। सर रणवीर अलावादिया जो आपके एकदम खास है, जो मैंने पॉडकास्ट देखा था, आई थिंक फर्स्ट आपने उनको बुलाया था, उन्होंने आपको बुलाया था, तो वो कनेक्शन कैसे बिल्ड हुआ? तो रणवीर भाई से अच्छी है। रणवीर भाई से एक्चुअली पहली बार मैं फैन फेस्ट में मिला था, मुझे जहाँ तक याद है। तो वहाँ पे ना हम लोग छोटे यूट्यूबर्स थे तब, रणवीर भाई ये कर रहे थे, फिटनेस में, हेल्थ एंड फिटनेस में थे, और मैंने बियर बाइसेप्स पे वो काम कर रहे थे, और मैंने उनको कुछ वीडियोस देखा था। तो मैं हेल्थ से रिलेटेड तब भी कॉन्शियस थोड़ा था ही, तो वीडियोस उनके देखता रहता था, तो वो मेरे बाजू में थे, तो मैंने उनको बात किया था मैंने तभी कि रणवीर भाई अच्छा कंटेंट था यार, मैंने आपका देखा, आपका थोड़ा बहुत डाइट वाइट फॉलो कर रहा हूँ। तो वो टाइम से ही केम टू नो कि हाँ ये बंदा है। बट एक इमोशन देखा है सर, आप जो पॉडकास्ट ले रहे थे तभी भी काफी इमोशनल हो रहे थे मेरे ख्याल से, तो उसमें क्या ऐसा कुछ बात बताओ सर जो इमोशनल मतलब मेरे को अरे याद सर नहीं। आपका और उनका बॉन्डिंग कुछ अलग दिखता है, वो दिख के आता है, ऐसे स्क्रीन पे दिखता है अरे bonding। वो रणवीर भाई ऐसे हैं, ही इज़ लाइक वेरी एनर्जेटिक पर्सन एंड वेरी लविंग पर्सन, अच्छा इंसान है काफ़ी। तो वो जब आप उनसे जाओगे ना, ही मेक यू फील लाइक यू आर एवरीथिंग, समझ रहे हो? वो उनकी खासियत, वो उनका बड़प्पन है। हम लोग क्या है, रिलेशनशिप इज़ गुड, बट ऐसा नहीं, मतलब बहुत एकदम भाई भाई एकदम भी नहीं है, बट है सही है वाइब लेकिन बहुत वाइब अच्छा है उनका, आज वाइब अच्छा है, मेरा वाइब अच्छा है, तो वो मैच हो जाता है कई बार, इसीलिए और अच्छा एज लगता भी है। मेरे ख्याल से आसपास है, हाँ वो एज भी आसपास ही है, लाइक 1 ईयर का गैप कुछ होगा हम लोग के बीच कुछ में। ऐसे इंसिडेंट्स या कुछ का स्टोरी हो उनके साथ? वही स्टोरी में बताया ना, जब पहली बार हम लोग मिले थे तो यही था, मैंने तब उनको देखा था। फिर एक और बार हम लोग फैन फेस्ट में मिले थे, तभी ना रणवीर भाई इतना बड़े नहीं थे, इतना जितना अभी उनका लेवल है उतना नहीं था, बट तभी ना मेरे को बंदे में एक एक्स फैक्टर दिख गया था। क्योंकि है ना, जब फैन फेस्ट में गए थे, अभी जैसे मैं थोड़ा सा शाय था, मैं सेकंड पे फेसलेस चैनल क्रिएट करता था, अपना वॉइस था, तो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी इतना ज़्यादा नहीं था, समझ रहे हो? तो वो मैं इतने लोगों से मिल के बातें नेटवर्किंग नहीं कर रहा था, लेकिन वो टाइम पे मैंने नोटिस किया था, रणवीर भाई जो थे उन्होंने अपने एडिटर्स को लेके आए थे, एंड ही मेड श्योर कि वो सबसे मिले, मुझसे बातें करे, और जीशन भाई सब ठीक है क्या, कुछ नहीं, फिर दूसरों से मिले, चौथे से मिले, समझ रहे हो? वो टाइम पे मैंने देख लिया था कि यार ये बंदे में दम है, ये बंदा मतलब कुछ तो करेगा, क्योंकि आपको ना एक अंदर एक्स फैक्टर दिख जाता है, भूख दिख जाती है, एक है ना वो दिख जाता है कि कंफर्ट जोन को तोड़ के ये बंदा कर रहा है इतना, मतलब ये सच में कुछ चाहता है। और वो चीज़, वो उनका मेरे को एक्स फैक्टर बहुत पहले लगा था, जब वो इतने बड़े नहीं बने थे, और अभी तो वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। और राज शमानी का क्या है सर? राज शमानी भाई का भी ऐसा था ना कि उन्होंने मेरे को एक बार अप्रोच किया था जब उनका कुछ भी नहीं था, आई मतलब थिंक अंधेरे में पॉडकास्ट था या हाँ कुछ, हाँ तो एक वो क्लिप दिखा था हाँ मैंने, वो हाँ मुझे तो फर्स्ट पॉड उन्होंने ना एक वॉइस, राज शमानी भाई ने ना एक चालू किया था, वॉइसेस करके कुछ तो चालू किया था। वॉइसेस उन्होंने बोला था, मुझसे कम्युनिकेट किया था कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मेरे को एक मेल आया था, और मैंने देखा, मेरे को लगा बंदा जेन्युइन है। मतलब मैंने यूजुअली कैसे जज करता हूँ कि उसका काम, मैं काम देख के जज करता हूँ कि इसने काम किया क्या, जेन्युइनली इसने कुछ किया है। तो मुझे उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे लगे थे कि ही जब स्पीकर इन्होंने इधर इधर किया है, तो ही इनवाइटेड मी, तब मेरे अच्छे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ही थे, ही इनवाइटेड मी कि चलो एक पॉडकास्ट तो नहीं बोलते तब, कुछ इंटरव्यू करते आई हैं थिंक बोले। वो अंधेरे में, आई थिंक लाइट्स भी नहीं हाँ, थे। तो उन्होंने मेरे को बुलाया था अंधेरी में, तो मुझे ऐसा लगा था वॉइसेस है, मतलब शायद से सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। लेकिन हम लोग गए कैफ़े में, तो वो कैफ़े था, उधर पे पूरा सेटअप था, तो ही वॉज ऑल्सो न्यू, वेरी न्यू, उनको भी मतलब तब स्टार्ट ही कर रहे थे वो। ही इज अ रियल हसलर। आज की तारीख में मैं अभी इतने जन को देखता हूँ तो पूरा हसलिंग चालू ही रहता है डे नाइट। राइट, तो वही तब वो टाइम का भी अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोग, मैं ज़रा भी रेडी नहीं था, मेरे को लगा ही नहीं था कि वीडियो ये सब बनने वाले, यानी मैं जैसा, गेट टुगेदर जैसे मिलने जा रहे हाँ हो मैं तो नॉर्मल। मुझे लगता सिर्फ ऑडियो का थोड़ी इंटरव्यू, हल्का फुल्का इंटरव्यू होगा, बट तब कैमरा वैमरा सेटअप था, तो वो टाइम पे फिर वीडियो शूट हो गया। तो तब से राज भाई भी मेरे को जानते हैं, और इसलिए ही रिस्पेक्ट्स मी ऑल्सो कि यार जब मैं कुछ नहीं था तब भी भाई तुम आए, तुमने अपना टाइम दिया और तुमने मुझसे बातें की, तो दैट ही रियली लाइक्स। तो इसलिए वो हमेशा थोड़ा सा एक कनेक्शन आ जाता है, बॉन्डिंग बन जाती है। बॉन्डिंग बन जाती है। हाँ ये बंदा जब मैं कुछ नहीं था तब भी मेरी वैल्यू करता था, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी सर एक आपके फेवरेट बुक्स कौन से हैं 5? फेवरेट बुक 100 मिलियन, वही एलेक्स हरमोजी की बात करूँ तो उसकी 2 बुक है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। 100 मिलियन ऑफर है, 100 मिलियन लीड्स है। आजकल मैं स्टोरी टेलिंग पे बहुत फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत पावरफुल है। तो एक वायर्ड फॉर स्टोरी करके बुक है, एक स्टोरी वर्दी करके एक बुक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, पढ़ना चाहिए। और ओवर थिंकिंग की बात ही चल रही, तो उसमें मैंने अभी रिसेंटली बहुत अच्छी बुक पढ़ा, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक,
छोटी सी बुक है, बहुत प्यारी सी बुक है, 2 घंटे में आप ख़त्म कर दोगे। ऑडियो बुक तो मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ ना ज़्यादा, तो 2 घंटे की ऑडियो बुक है, उससे कम की आसपास की है, तो वो बहुत अच्छी बुक है। वो पढ़ो, आई थिंक वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और एक अगर लीडरशिप से रिलेटेड इंटरेस्ट आ रहा है तो मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ा, बहुत अच्छी है, मोटिव। मोटिव में बताया गया है कि लीडरशिप एक्चुअली में क्या होता है। कई बार लोगों को लगता है लीडरशिप मतलब बहुत फैंसी चीज़ होती है, आप लीडर बन गए हो, बाकी सब प्रजा है, आप राजा हो। लीडरशिप उसके अंदर बताया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, रोल्स होते हैं, उसको मैनेज करने आना चाहिए, उसको टफ़ कॉल्स लेना चाहिए, उसको टफ़ बातें करने आना चाहिए। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है वो है। तो ये सब बुक्स आप पढ़ना चाहिए, जो भी रिसेंटली मैंने, वैसे पुरानी बुक्स तो कई सारी पुरानी बुक्स है, बट ये कुछ लेटेस्ट बुक्स है जो मैं बता रहा हूँ आपको। और सर ये आप एक बड़ा टॉपिक रह गया हमारा, हाँ। जो भी मुझे अचानक से याद आया। हाँ, सर अभी तक आपने टोटल जितने 8 साल से या 8 साल से काम कर रहे हो, मुझे याद आ रहा है तब तक, हाँ, कितना इनकम अभी तक किया है टोटल, या फिर आप जो बताना चाहो कंफर्टेबल हो। आई थिंक करोड़ों में रहेगा। अब कितने करोड़ रहेंगे वो बहुत ज़्यादा भी, मतलब करोड़ों करोड़ों में ही रहेगा। यानी 100 करोड़ समझ के चलें, नहीं नहीं, उससे कम ही रहेगा। यानी पहुंच रहे हो। नेटवर्थ देखो, एक चीज़ होती है नेटवर्थ और एक होता है हार्ड कैश जो आपने कमाया है। तो नेटवर्थ में अगर अपन करने जाएंगे तो शायद उतनी वैल्यू बन जाए, आई डोंट नो, वैसे मेरे को नहीं लगता उतना। गुडविल तो हो ही गई है सर, 100 करोड़ के ऊपर ही गुडविल तो गिन के चलें। गुडविल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सर, बाकी तो हाँ, क्योंकि वो अर्न करने में बहुत साल चले जाते हैं। राइट। और ऐसा बिल्डअप होता है मेरे हिसाब से ना। अभी अगर मैं और फोकस करूंगा, जो कि मैं करूंगा ही, तो और अच्छे बहुत जल्दी रिजल्ट्स मुझे मिलना स्टार्ट होंगे। अभी तो आप 1 साल बाद वापस से पूछना, आई थिंक सो वो और अच्छा आंसर मिलेंगे इनकम के लिए। तो अभी 100 करोड़ समझ के चले, नहीं, उससे कम ही समझो, उतना मत समझो। सच में? हाँ सच्ची का, उससे कम ही रियली रहेगा। मुझे लगा ना 100 100 प्लस हो सर। नहीं नहीं नहीं, मैंने प्रॉब्लम ये है ना, मैंने स्टार्ट जब कंटेंट किया ना, तो एक होता है बिजनेस मेंटालिटी और एक होता है कंटेंट मेंटालिटी। ये दोनों मेंटालिटी में बहुत फ़र्क है। एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। बिजनेस तो मैंने अभी सीखना स्टार्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है 2-3 साल से मैं बिजनेस समझ रहा हूँ, तो अभी तो टाइम है यार। अब यानी प्रोसेस में हो आप। प्रोसेस में, ऑब्वियसली हम सब प्रोसेस में ही हैं, हम सीख ही रहे हैं, और थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन सकता है। अब मैं बिजनेस माइंडेड होना स्टार्ट कर रहा हूँ, पैसे के ऊपर अब और फोकस कर रहा हूँ। पहले मेरा फोकस सिर्फ ये रहता था कि कंटेंट बनाओ डालो, कंटेंट बनाओ डालो। यानी अभी जो चैलेंज चल रहा है, कंटेंट वाले बिजनेस वाले बन रहे हैं, बिजनेस वाले कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं। वही मेरा भी वही फेस चल रहा है कि अब मैं कंटेंट क्रिएटर से बिजनेस ओनर बन रहा हूँ। और ये बिजनेस ओनर एक बार मुझे लगता है थोड़ा भी डिसेंट, अभी मैं हूँ नहीं अच्छा, और बिजनेस बनना है मुझे। वो बन जाएंगे तो अच्छा, और अच्छे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और निखिल कामत को सर देखा कि नहीं देखा उनका पॉडकास्ट अभी तक? हाँ, उनके मतलब रील्स आते रहते हैं, कभी ना कभी रील्स अच्छे अच्छे आते पूरा रहते हैं। पॉडकास्ट नहीं देखा ना, 3-4 घंटे का बनाते हैं सर। हाँ हाँ, वो मैंने सुना, मैंने मैं कल ही एक पॉडकास्ट कर रहा था भाई के साथ, वो मुझे बता रहे थे 3-3 घंटे के पॉडकास्ट होते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर 30 सेकंड बंदा एक रील देखने में नहीं लगा रहा, 3 घंटे का कंटेंट काफ़ी पब्लिक देख रही है, इन डेप्थ बना रहे हैं वो इंडस्ट्री को लेके। राइट, वो अच्छा, उन्होंने अच्छा नीश पकड़ा, अच्छी ऑडियंस है। और आई थिंक कैसा है ना, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग कई बार 2-2 3-3 घंटा देख लेते हैं, जिनको सीखने का भूख होती है, तो वो ऑडियंस को केटर हो रहा है। 2 एक्सट्रीम में कंटेंट चल रहे हैं आज के टाइम पे, दोनों में से कोई एक पकड़ सकते हो आप, या तो शॉर्ट कंटेंट या तो लॉन्ग फॉर्मेट। और लॉन्ग फॉर्मेट में लोग अभी खींच रहे हैं, 1.5-1.5 2-2 3-3 घंटे के भी चल रहा है, तो वो दोनों में से आप भी पकड़ लो, जैसे कर ही रहे हैं हम भी, घंटे का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये अच्छा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या लर्निंग्स थी। थैंक यू वेरी मच।